अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश योगी का प्रणाम। मित्रों, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझसे सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया होगा कि गुरुजी, तंत्र क्या है? आखिर ये तंत्र क्या है? तांत्रिक कौन होते हैं? तांत्रिक उपासनाएं क्या होती हैं? तंत्र का महत्व क्या है? तंत्र अच्छा है कि तंत्र बुरा है? आपके मन में भी कभी ये प्रश्न अवश्य आया होगा। ये तंत्र का आखिर क्या है? और अभी तो इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने में आता है, इंटरनेट का युग है। तो मैं प्रयास करूंगा कि तंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दे दूं, एक ही बार में दे दूं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन तंत्र से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बात करते हैं अभी तंत्र की। तंत्र की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तंत्र का पारिभाषिक जो अगर देखा जाए तो वो ये है कि तनोतु तारयति तंत्र है, अर्थात तानने से या फैलाव करने से या विस्तार करने की जिस प्रणाली से रक्षा होती हो, तारण होता हो, मुक्ति होती हो, वो तंत्र है। अब फैलाना, विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, वृद्धि करना, वो तंत्र कहलाता है। और जिससे रक्षा होती हो, जिससे मुक्ति हो जाती हो, जिससे तारण होता हो, वो तंत्र। इसी प्रकार से एक और लोकाचार में एक और ऐसा कहा जाता है कि तानना, यानी किसी चीज को ताना बाना बुनना, ताना बोलते हैं ना, तानना। वो तानने की प्रक्रिया को भी तंत्र कहते हैं। एक से दूसरे में जब धागा जब पिरोते हैं, टाँका जब लगाते हैं, तो वो सबको जोड़ देता है। इस प्रकार से उसको ताना जाता है, तो वो तंत्र है। तो दोनों ही चीजें इसमें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वैदिक संहिताओं में अगर जाएं तो वेद के अनुसार भी तंत्र का अर्थ इन्हीं अर्थों में लिया जाता है कि किसी को वस्त्र बुनने का कोई यंत्र हो, वस्त्र बुनने की प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। ये वैदिक परिभाषाएं हैं। तो इस प्रकार से अब इनके अर्थ में आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और वैसे तंत्र का अर्थ होता है कोई कार्य प्रणाली या कोई सिस्टम, कोई कार्य प्रणाली या कोई काम करने का सिस्टम, कोई तरीका, कोई प्रोसेस, उसको बोला जाता है तंत्र। तो तंत्र से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी। आज बने रहिए, तसल्ली रखिए, कान में आप ईयरफोन लगा लीजिए, तसल्ली से थोड़ा सा आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी वीडियो का लगेगा वो मुझे दे दीजिए। तो तंत्र का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कार्य प्रणाली या सिस्टम। आपने सुना होगा श्वसन तंत्र, यानी हमारे सांस लेने का पूरा सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्व्स का जो सिस्टम है, पूरा काम करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, उस कार्य प्रणाली को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। राजतंत्र, राजाओं के काम करने की जो शैली है, उसको राजतंत्र कहा गया। तो ये तंत्र का मतलब सीधा सीधा यही है। अब तंत्र, हम जिस अर्थ में बात कर रहे हैं, जिस बात पर ये वीडियो बनाया गया है, उस तंत्र का क्या अर्थ है? उस तंत्र के अंदर देखिए मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। तंत्र जो है वो वास्तव में क्रियापरक विषय है। क्रियापरक का अर्थ होता है करने योग्य, करने वाला, जिसको किया जा सकता हो। उसमें मंत्र भी आएंगे, उसमें यंत्र भी आएंगे, और उस पूरे सिस्टम को जो फॉलो करने का जो है, पूजा पाठ से लेके अंत तक पूरा जो सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना एक तंत्र कहलाता है। मंत्र में आप सिर्फ मंत्र जप रहे हैं,
यंत्र में एक सिर्फ यंत्र दिया हुआ होता है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन तंत्र जो है, तंत्र में तीनों का समावेश है। वो क्रिया भी आ जाएगी, वो मंत्र भी आ जाएंगे, मंत्रों के न्यास भी आ जाएंगे, ध्यान भी आ जाएंगे, यंत्रों भी आ जाएंगे, यंत्र की पूजाएं भी आ जाएगी, इष्ट भी आ जाएंगे, विग्रह भी आ जाएंगे। और इसमें और 50 तरह की चीजें आ जाएंगी, भू शुद्धि, बुद्ध शुद्धि, अंतर मात्रिका, बहिर्मात्रिका, प्राण प्रतिष्ठा, कंठादि मात्रिका, बहुत बहुत सारी बातें। फिर चक्रों का पूजन, इतनी इतनी बारीकी से तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो, घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे। मैं सिर्फ तंत्र को आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम वाकई ये है क्या, तंत्र क्या है। तंत्र का उद्भव कहाँ से हुआ? तंत्र का उद्भव अगर देखा जाए तो अथर्ववेद से हुआ, यानी हजारों लाखों वर्षों पहले से ही तंत्र मौजूद था। अथर्ववेद में ही ये षट कर्मों का उल्लेख हो चुका है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण आदि। तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में हो चुका है। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि तंत्र जो है वो वेदों से ही निकला एक भाग है। फिर इसको जो तांत्रिक परंपराओं की मान्यता है उसके अनुसार पूरे तंत्र के जो रचयिता है, पूरे तंत्र के जो उद्बोधक हैं, वो है भगवान शिव। तंत्र पूरा, जिसको तंत्र को हम आगम भी कहते हैं, आगम निगम जैसा बोलते हैं ना, आगम और निगम, तो आगम जो है उसका अर्थ तंत्र ही होता है। तो पूरा तंत्र जितना भी है, तंत्र का जितना भी कुछ साहित्य उपलब्ध है, वो सारा एक्चुअली शिव और शिवा का संवाद है, अर्थात शिव और पार्वती का संवाद है। भगवान शिव ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस बनाया है कि जिससे कलयुग तक आते आते मनुष्य जाति अपना स्वयं का उद्धार कर सके। तंत्र का अर्थ किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना नहीं था, किसी कोई शक्ति प्राप्त करना, वो ठीक है, वो मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन तंत्र का असली मूल उद्देश्य है प्रकृति और पुरुष का मिलन। 7 चक्रों का मूलाधार से लेके, मूलाधार मणिपुर स्वादिष्ठान अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रा, सारे चक्रों का जो उत्थान है, सारे चक्रों का जो जागरण है, इस जागरण के बाद जो परम तत्व से जो मिलन होता है, उस प्रक्रिया की, उस प्रोसेस का नाम है तंत्र। तंत्र का मूल उद्देश्य, जो अंतिम चरण जो है तंत्र का, वो यही है, ईश्वर प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति। ये बात आप समझ के चलिए। अब इसमें छोटे छोटे उद्देश्य अगर पूरे होते जाते हैं, तो छोटी छोटी शक्तियां अगर जागृत हो जाती हैं, तो एक आम मनुष्य के लिए तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। अगर मूलाधार चक्र भी किसी का जागृत हो जाए तो व्यक्ति का आसन सिद्ध हो जाएगा, उसमें स्थिरता आ जाएगी, पृथ्वी तत्व उसके काबू में हो जाएगा, बहुत सारे उसके अनेकों अनेक फायदे। तो तंत्र का मूल उद्देश्य यही था। अभी कालांतर में, अभी वर्तमान में देखा जाए तो तंत्र का मतलब है किसी को वशीकरण कर देना, किसी को बस में कर देना, किसी को झगड़ा करवा देना। तंत्र का मूल उद्देश्य है ताना बाना बुनना, या उसका फैलाना, उसका विस्तार करना, हर चीज को उसकी समग्रता में दृष्टि रखकर देखना, वो तंत्र होता है। अभी तंत्र क्या है, फैलाना का अर्थ क्या है, मैं समझिएगा। कोई मशीन आपके सामने काम कर रही है, तो आपको ऊपर से लग रहा है कि हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन हवाई जहाज कैसे चल रहा है, क्या उसको वाकई पायलट चला रहा है, क्या वो वास्तव में ईंधन से चल रहा है, तो ईंधन कहाँ पे, किस जगह पे जाके वो पेट्रोल उसमें जल रहा है, कहाँ पे पिस्टन्स घूम रही हैं, किस तरीके से हो रहा है। एक एक चीज़ का जब आप बारीकी से अन्वेषण कर लेते हैं, अनुसंधान कर लेते हैं, उसकी पूरी कार्यप्रणाली समझ लेते हैं, तो वो एक्चुअली उसका तंत्र आपने समझ लिया है। इसी प्रकार से सृष्टि का जो तंत्र है, उसको समझने के लिए आपको अपने स्वयं को समझना पड़ेगा। आप जो स्वयं हैं वो एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो तंत्र के अंतर यही है कि आप अपने स्वयं को समझ लीजिए। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक जब आपने समझ लिया, तो आप उस तंत्र के सारे प्रोसेस को आपने अपना लिया, उसको आपने पार कर लिया, तो आप ईश्वर से मिल लेंगे, आप ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बातें समझ में आए ना आए, लेकिन बने रहिए, बहुत काम का वीडियो है। अब तंत्र में क्या है कि एक सिस्टम दिया गया है फॉलो करने के लिए, कि आपको ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तंत्र में ऐसा नहीं होता कि शुरू से कूदी मार दी और ऊपर निकल गए, ऐसा हो नहीं सकता। तांत्रिकों को, तंत्र मार्गियों को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। अब मैंने जैसा बताया कि शिव और पार्वती की संवाद से सारा तंत्र जो है वो पैदा हुआ, सारा तंत्र जो है वो रचित हुआ। उसको अलग अलग ऋषियों ने अपनी वाणी में
बनाकर सजाकर जो है हमारे सामने साहित्य के रूप में हमें पेश किया। अब चूंकि सनातन धर्म सबसे पुराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि तंत्र भी सनातन धर्म का ही सबसे पहला भाग था, हमारा ही भाग है। सबसे पहले तंत्र परंपरा सनातन धर्म से ही निकली, फिर उसके बाद कई धर्मों में कई पंथों में ये तंत्र जो है फैला। जैसे मुख्य रूप से बात की जाए तो इस्लाम में भी तंत्र है, जापान में भी, बौद्ध धर्म में भी तंत्र है, जैन धर्म में भी तंत्र है। इसी प्रकार से कुछ और समुदाय जो हैं, कुछ अफ्रीकी समुदाय हैं, इधर कुछ पारसी समुदाय हैं, उनमें तांत्रिकों की परंपराएं हैं। जापान में शिंतो करके तांत्रिकों की परंपरा है पूरा। अमेरिका में, पश्चिम पाश्चात्य देशों में शामन जिसको बोला जाता है, वो उनकी तांत्रिकों की परंपरा है। तो तंत्र एक्चुअली सभी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैला, लेकिन इसका मूल जो है वो हमारा भारत राष्ट्र ही है, हमारा सनातन धर्म ही है, जो मनुष्य की अच्छाई के लिए जिसकी रचना की गई। तंत्र के 3 रूप हैं, सात्विक रूप, राजसिक रूप और तामसिक रूप। तो जिससे आम व्यक्ति जिससे डरता है, जिससे भय का माहौल पैदा कर दिया गया है इंटरनेट पे सब पर, तो वो तंत्र का तामसिक रूप है। किसी को मार देना, किसी को वश में कर लेना, किसी को जो भी आप अंदाजा लगा लीजिए, किसी का किया कराया, जो हम बोलते हैं ना कि भूत प्रेत और ये सब पैशाचिक साधनाएं, शमशान की साधनाएं, मशान सिद्धि, वो बहुत सारी बातें। तो ये सब तंत्र का तामसिक रूप है। तो इसमें 5 प्रकार के मकार समावेशित हुए हैं, मध्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये 5 प्रकार के मकार इसमें अनिवार्य रूप से शामिल किए गए, क्योंकि देखिए तंत्र का तामसिक रूप ये कहता है, हालांकि सबका ही एक्चुअली सभी यही कहते हैं, सारे तांत्रिकों का मूल यही है कि मनुष्य जो है वो अपनी मूल प्रकृति से स्वयं ईश्वर ही है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ईश्वर रूप में ही होता है। उसको न तो किसी प्रकार की स्मृति होती है, न उसमें किसी प्रकार के पाप होते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो तंत्र भी एक प्रकार से मनुष्य को उसी रूप तक लाने की प्रक्रिया है, आप ये समझिए। उसमें आ जाएगा तो अपने आप ईश्वर से मिल जाएगा, वो ईश्वर स्वरूप ही हो जाएगा। तो इसीलिए तंत्र के अंदर किसी भी वस्तु को तामसिक तंत्र में किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रकार से सृष्टि की किसी भी वस्तु को निषेध नहीं माना गया है, त्याज्य नहीं माना गया है, गलत नहीं माना गया है। उसमें सिद्धि की शर्तें ही यही होती हैं। और इस प्रकार से अगर सात्विक रूप में लिया जाए तंत्र को, तो सात्विक रूप का उद्देश्य है कि बिल्कुल जो एक तरह से श्वेत समझ लीजिए, जो एक तरफ से काला समझ लीजिए, सफेद और काले में जो अंतर होता है वही सात्विक और वही तामसिक के बीच में अंतर है। उसके ठीक विपरीत, किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं, किसी प्रकार का उसके अंदर लत नहीं, आदत नहीं, बिल्कुल सात्विक तरह से ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, योग, हठ योग की क्रियाओं का निरूपण, अपने 7 चक्रों का जागरण, मंत्रों का प्रोसेस फॉलो करना, ये सब सात्विक तंत्र के अंदर आता है। और इसी प्रकार से राजसिक तंत्र, सात्विक तांत्रिकों का उद्देश्य होता है ईश्वर से मिलना, उनको और कोई उद्देश्य होता नहीं, मुक्ति। और यही अगर राजसी तंत्र की बात करें तो राजसी तंत्र में इस पृथ्वी पर मिलने वाले सभी भोगों को भोगना, लेकिन सात्विक तरीके से उसकी पूजा करना। उनकी कामनाएं होती हैं, वो शादी भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे और पैसा भी वो मांगेंगे, तो राजसी तंत्र के अंदर वो सब चीजें होंगी। लेकिन अंत में मूल उद्देश्य सबका वही है, मुक्ति या मोक्ष। तो भारत देश से इस तंत्र का प्रचार प्रसार होता हुआ चीन तक गया, जापान तक गया, ईरान तक गया। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग इसने रूप धारण कर लिया, लेकिन है हमारा ही। अभी जो हम वर्तमान में जो तांत्रिक ग्रंथ देखते हैं, इनका ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कब लिखे गए या कब इनकी रचना हुई। इसके बारे में ठीक कोई कहा नहीं जा सकता कोई बात। लेकिन अथर्ववेद से शुरू हुआ है, इतना तय है कि शुरुआत वहां से हुई। उन ऋषियों को इसका पता था, ये तय बात है। अब तंत्र के जो विशेष उद्देश्य हैं, उनमें से 4 उद्देश्य मुख्य हैं। पहला है ज्ञान की प्राप्ति,
यानी ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेना, हर चीज का, हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, वो पहला। दूसरा उद्देश्य इसका योग। योग का मतलब जोड़ना, युज धातु से बना योग। तो दूसरा उद्देश्य इसका योग, ईश्वर से योग हो जाना, योग का मार्ग है दूसरा, जिसमें हठ योग और क्रिया योग और राजयोग और ये सब जो है आसन प्राणायाम यम नियम धारणा विद्या, ये सब उसके अंदर आते हैं, योग के अंदर। तीसरा है कर्मकांड, पूजा पाठ की, उपासनाओं की विधियां, सगुण उपासना, ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आता है। यज्ञ हवन आदि ये सब जो विषय हैं, ये सब कर्मकांड। और चौथा है विशिष्ट साधनाएं, मंत्र सिद्धियां, साधनाएं, विशेष प्रकार के जो जप अनुसंधान है, वो चौथा मार्ग है। तो एक्चुअली हम जो तंत्र मार्ग में जो समझते आ रहे हैं अब तक कि वो चौथा मार्ग ही विशिष्ट साधनाएं और मांत्रिक सिद्धियां और यही कुछ तंत्र है, नहीं। तंत्र जो है इस दुनिया में आप जो कुछ देख रहे हैं वो सारा कुछ तांत्रिक सिस्टम ही है, तंत्र ही है। सूरज जो पूर्व से रोज उगता है वो एक यांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सूर्योदय होता है, फिर पश्चिम में उसी तरह अस्त होता है। सब कुछ एक तांत्रिक सिस्टम की तरह चल रहा है, प्रोसेस को फॉलो करते हुए सब कुछ चीज चल रही है। पूरी प्रकृति तंत्र को फॉलो करती है। आपके शरीर के अंदर तंत्र चल रहा है, आपके शरीर के बाहर तंत्र चल रहा है। आपने इसको समझ लिया तो आप उसको भी समझ लेंगे की बात है। इसलिए सबसे अच्छा है मेडिटेट कीजिए, ध्यान की उपासनाओं की पद्धतियां बनाइए अपने जीवन में। काहे इधर उधर भागते हैं, काहे इधर से उधर आप चक्कर काटते हैं, पंडित जी मेरा ये उद्धार कर दो, बाबा जी मेरा वो। मैं भी करता हूँ, प्रयास मैं भी करता हूँ लोगों का, जितना हो सके हम परोपकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समझिए ना इस बात कि उस ज्ञान को, उस हमारी सनातन संस्कृति के विज्ञान को, शक्तियों को आप भी पहचानने का प्रयास कीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपने उस सिस्टम को समझ लिया तो आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, दुख फील ही नहीं होगा। तो दुख किस बात का? अगर मैं कहूं कि मैं आपको यहाँ एक पिन चुभाता हूं, अगर आपको ये ज्ञान है कि हाँ ये पिन यहाँ लगेगा, तो वो सारी संवेदनाएं यहाँ से जाके नर्वस सिस्टम से जाके ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन उसे वापस यहाँ तक भेजेगा और हमें दर्द की अनुभूति होगी। ये ज्ञान है। तो जब आपको पिन चुभाया जाता है तो आपको उस प्रकार की शारीरिक पीड़ा तो होगी, समझिएगा, शारीरिक पीड़ा तो होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप इसके बारे में अवेयर रहेंगे कि हाँ यार इस प्रकार से दर्द होता है, इसको नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, इस सृष्टि के बारे में, इस परम तत्व के बारे में अगर आपने जान लिया तो सुख दुख से आप ऊपर निकल जाएंगे। तंत्र का यही उद्देश्य है। अब हमारे धर्म में तंत्र 3 प्रकार का है, शैव, वैष्णव और शाक्त। ये 3 प्रकार से जो है तंत्र का जो है रचनाएं हुई है। शैव आगम, जिसको शैव आगम कहते हैं, शैव तंत्र कहते हैं। फिर होता है वैष्णव संहिताएं, जो वैष्णव तंत्र के अंतर्गत है। भगवान विष्णु के उपासक जो होते हैं वो वैष्णव तंत्र। और शाक्त यानी माँ भगवती के उपासक जितने भी हैं वो शाक्त तंत्र है। तो मुख्य रूप से सबसे जो शक्तिशाली तंत्र कहा गया है वो शाक्त कहा गया है। शक्ति के उपासक जो हैं उसके अंतर्गत जो तंत्र आता है उसको काफी शक्तिशाली कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक्चुअली देखा जाए तो तंत्र का मूल उद्देश्य यही शक्ति की प्राप्ति। मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा बोला था। शक्ति की प्राप्ति को ही तंत्र का मूल उद्देश्य माना गया है, यानी परम शक्ति की प्राप्ति। शक्ति कौन है? किसी भी ईश्वर की जो मूल पावर है वो उसकी शक्ति है। शिव कौन है? शिव में अगर शक्ति नहीं होती तो शिव नहीं होते, शव होते। न जाने मेरी बातें कितना आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अरे इतनी सारी चीजें हैं कि मैं कभी कभी मैं खुद नर्वस हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ कि मैं कैसे बताऊं आखिर एक वीडियो में, कैसे इन सब चीजों को कवर करूं। इतना कुछ दिमाग में उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है अभी मैं आपको बताने के लिए, इतना कुछ। लेकिन मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। इकार जो है वो इकार, ई की मात्रा, तो शिव में इकार है तभी वो शिव है। इकार को हटा दीजिए तो वो शव हो जाएंगे। यानी मुख्य बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी प्रकृति के अंदर, किसी भी तत्व के अंदर उसकी शक्ति ही प्रमुख होती है। हमारे अंदर हमारी शक्ति, हमारी आत्मा, उसकी प्राप्ति, आत्मा क्या है? वही परमात्मा है। तो आत्मा की प्राप्ति अगर आपने कर ली, अपनी शक्ति की प्राप्ति आपने कर ली, तो परमात्मा से आप मिल गए, ये मान के चलिए।
फिर आपको कहीं भी किसी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब आप सोचेंगे कि फिर ऐसे तंत्र का क्या फायदा, अभी ईश्वर से मिलके क्या करेंगे, ये दुनिया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पाल पोस कर बड़ा करना है, छोटे बच्चों की शादियां करवानी है, इतना काम है, रिटायरमेंट में पता नहीं क्या होगा, कैसे किधर प्लान करेंगे, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज धंधा पानी चल नहीं रहा, व्यवसाय चल नहीं रहा, उधर से वो शत्रु परेशान कर रहा है, इधर से ये बैंक दुखी कर रहा है, बहुत सारी चीजें, इस लफड़े झगड़े बहुत हैं इस दुनिया में। अब ईश्वर की प्राप्ति की जरूरत किसको है भाई? विश्वास रखिए, ये तंत्र के जो प्रोसेस हैं, मांत्रिक जो प्रोसेस हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनको अगर आप फॉलो करेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो ईश्वर आपके सारे काम कर देगा। फिर आपको किसी एक काम के लिए भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक मंत्र को पकड़िए, उसके पीछे लग जाइए, भूत की तरह लग जाइए। आपको फिर इतना नहीं सोचना है कि मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, कि मेरा इनकी पढ़ाई कैसे होगी, कि मैं रिटायरमेंट में कहाँ जाके, बुढ़ापे में कहाँ जाके मरूंगा। ये सब सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पे छोड़ दीजिए और एक भक्ति में लग जाइए, एक साधना में लग जाइए। सारे काम ईश्वर आपके करेगा, क्योंकि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आती लोगों को, लगे राहु का जप कराना, शनि का जप कराना, हरी चटनी लाल चटनी बताइए, धन्य हो, क्या कहा जाए। चलिए वापस विषय पर आ जाते हैं। अब तंत्र के कुछ मुख्य अनुशासन होते हैं। देखिए, तंत्र का मतलब ही है डिसिप्लिन, अनुशासन, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो इसके अंदर मुख्य रूप से समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय। आप समय को किस प्रकार से अपने काम में लेते हैं, समय को किस प्रकार से आप यूटिलाइज करते हैं, वो तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है नियमितता, निरंतरता, कंटिन्यूटी, वो तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है चरणबद्धता, एक के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा चरण उसी प्रकार से फॉलो किया जाए जो इसमें दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है आवृत्ति या संख्या, कितनी बार आप जपते हैं, कितनी बार, कितना अधिक आप करते हैं। ये तंत्र के 4 चरण हैं जो मेरी नजर में, जो जितना मुझे समझ में आता है, सरलतम तरीके से बता रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, इसके अंदर और सारी चीजें और हो सकती हैं। मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। समय, एक ही समय होना चाहिए कोई साधना या तांत्रिक मार्ग अपनाने के लिए। फिर है नियमितता, निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसको रोज करना चाहिए, छोड़ना नहीं बीच में। फिर तीसरा उसकी संख्या, एक नियमित संख्या में रोज उसी समय पर वो जप होना चाहिए। और चौथा है चरणबद्धता, कंटिन्यू, उसका जो है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस प्रकार से वो चलना चाहिए। पूरे तंत्र इसी तरीके से तंत्र को फॉलो किया जाता है। तांत्रिकों का एक सिस्टम होता है, अपने सिस्टम से हटके वो काम नहीं करते। तामसिक में जाएंगे तो उसमें कोई डोंट्स है नहीं बहुत ज्यादा, सात्विक और राजसिक में बहुत सारे डोंट्स हैं, जैसे मांस, मदिरा, इन सब का निषेध है, ब्रह्मचर्य उसमें अनिवार्य होता है। तामसिक तंत्र के अंदर किसी चीज का मनाही नहीं है, लेकिन उसको भी वो उस साधना प्रक्रिया के तहत ही उपयोग में लेते हैं। मांस का प्रयोग भी करेंगे, मदिरा का प्रयोग करेंगे, मैथुन का प्रयोग करेंगे, तब भी वो उन तांत्रिक मंत्रों के तहत ही करेंगे, उस साधना के अंदर उनका उपयोग करते हुए ही उसका उपयोग करेंगे। वो सब तांत्रिकों की बातें हैं, हमें इस सब की आवश्यकता है नहीं। आप सात्विक तंत्र आप अपना सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया में, मंत्र की प्रक्रिया में आप आ रहे हैं तो आप सात्विक तंत्र को आप अपना सकते हैं, राजसिक तंत्र को आप अपना सकते हैं। अब तंत्र के मुख्य कर्म क्या है? तो तंत्रों में मुख्य रूप से 6 प्रकार के अभिचारिक कर्मों का उल्लेख है। षटकर्म जिन्हें बोला जाता है, अभिचारिक षटकर्म जिनको बोला जाता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण। इन 6 प्रकार के अभिचार कर्म होते हैं जिसको तंत्र में स्थान दिया गया है। अब ये तामसिक प्रक्रियाओं में आते हैं, तो इस वजह से इनका उद्देश्य मूल शक्ति से मिलना, परम तत्व से मिलना नहीं है। तंत्र का मूल उद्देश्य परम शक्ति से मिलना है, योग के रास्ते। अब अगर तंत्रों की संख्या की बात की जाए तो हमारे धर्म में मुख्य रूप से 64 प्रकार के तांत्रिक साहित्य का उल्लेख है। मुख्य प्रकार से 64 प्रकार के तंत्र बताए गए हैं। हालांकि तंत्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी मूल मुख्य रूप से
तांत्रिक ग्रंथ जो है, तंत्र जो है, वो 64 प्रकार के माने गए हैं। इस तंत्र जो है वो तंत्र सभी प्रकार के देवताओं और देवियों के बारे में तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये भी आप मान के चलिए। हनुमान तंत्र भी है तो शिव तंत्र भी है, तो दुर्गा देवी भगवती तंत्र भी है, काली तंत्र भी है, गणेश तंत्र भी है। जितने भी देवी देवता हैं उनके सतरज और 3 स्वरूप होते हैं, उनमें तामसिक स्वरूप में अगर जाया जाए तो उसमें तंत्र का उल्लेख है, काफी सारा है, इसमें अभिचारिक कर्म भी है। श्री राम जी सात्विक देवता है, हनुमान जी इतने सात्विक देवता हैं, लेकिन हनुमान जी की इस तरह की पद्धतियां भी हैं जिनके द्वारा किसी को मारा जा सके, मारने में प्रयोग किया जा सके, तंत्रों में उल्लेख है। श्री चंद्र जी के ऐसे ऐसे प्रयोग भी हैं जिससे किसी को वश में किया जा सके, किसी का उच्चाटन किया जा सके, किसी का विद्वेषण किया, किसी के 2 जन्म झगड़ा करवा दिया जाए, ऐसा। तो हर देवता के 3 पक्ष होते हैं, जैसा मनुष्यों में कहते हैं ना कि 17 जो 3 तम से बने हुए लोग हैं मनुष्य है, इसी प्रकार से हमारे देवताओं की भी फिलोसफी वही है, हमारे देवताओं को भी सिस्टम वही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप हर देवता के होते हैं, और तीनों प्रकार के तंत्र भी उन देवताओं के लिए उन पे अप्लाइड होते हैं। पता नहीं इतना ज़्यादा होच पोच में मैं आपको कितना क्लियर कर पाया हूँ, कितना नहीं कर पाया हूँ कि तंत्र क्या होता है, लेकिन अभी जितना मेरे दिमाग में बिना स्क्रिप्ट की जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अभी तक जिसने भी मेरा वीडियो पूरा देखा है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें चूका होऊंगा, डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई, क्योंकि बताने के लिए अगर इनका मैं सबका एक एक करके निसर्गवार एकांकीवार अगर मैं खोलता हुआ जाऊंगा तो पूरे दिनों लग जाएंगे, काफ़ी दिन लग जाएंगे उसको बताने में। आपको अगर किसी बात के बारे में किसी प्रश्न हो, आपके मन में हो, कोई विषय के बारे में आपको जानना हो, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में, साधना उपासना पद्धति के बारे में, किसी देवता के बारे में, किसी विग्रह के बारे में, किसी भी साधना संबंधी कोई भी विषय हो, साधना योग संबंधी, ध्यान संबंधी कोई भी विषय हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसका 100% सटीक उत्तर आपको यहाँ पे दे सकूं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।